वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों, आप ये वीडियो किस डिवाइस में देख रहे हैं? ज्यादा चांसेस है आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्ट टीवी में। क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या चीज कॉमन है? वो है लिथियम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस हाईटेक दुनिया में टेक्नोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं तो लिथियम आपके लाइफ का भी एक बेहद अहम हिस्सा है। हमारा प्रेजेंट भी टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर भी, और ये प्रीशियस मेटल टेक्नोलॉजी का मेन ड्राइवर है। ये सॉफ्ट मेटल, जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये खुद में एक नई टेक्सलाइजेशंस को रन करने का फ्यूल छुपाए हुए है। और केवल गैजेट ही नहीं, बल्कि आज अब दुनिया डीजल फॉसिल फ्यूल बेस व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये उन फ्यूचर एवी इंडस्ट्री का भी फ्रंटलाइन इंजन है। ये एक ऐसा मेटल है जो आज अपनी होस्ट कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया की फेथ को बदलने की क्षमता रखता है। यानी इस टेक्नोलॉजी एरा में लिथियम मेटल दुनिया के लिए न्यू गोल्ड बन चुका है। यानी जिसके हाथ ये चाबी लग जाती है, वो आने वाली टेक सिविलाइजेशंस का लीडर बन सकता है। और हाल ही में इंडिया को इसी व्हाइट गोल्ड का खजाना हाथ लगा है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाला हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन लिथियम रिसोर्सेज की डिस्कवरी की गई है। 5.9 मिलियन टन, यानी लगभग 60 लाख टन। आपको बता दूं कि ये जम्मू के नॉर्थ में और चनाब नदी के तट पर स्थित है। चनाब नदी पर ही दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बन रही है। खैर, लिथियम पर वापस आए तो इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर लिथियम के रिजर्व देखने को मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यदि ये सारा लिथियम एक्सट्रैक्शंस इकोनॉमिक यूज के लिए वायबल साबित होता है तो इंडिया इस मेटल की ह्यूज इंपोर्टर से वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसकी पुष्टि आने वाले कुछ दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा की जाएगी। इंडिया के जाने माने इंडस्ट्रियल मिस्टर आनंद महिंद्रा ने कहा है कि इस डिस्कवरी के बाद इंडिया के फ्यूचर्स को इलेक्ट्रिक फ्लाइंग होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको याद दिला दे कि महिंद्रा ग्रुप इंडिया की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी लेवल पर काम कर रहे हैं। ये न्यूज इतनी सिग्निफिकेंट है कि इसने यूएस जैसे ग्लोबल पावर के कान भी खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन ये डिस्कवरी हुई उसके कुछ ही समय बाद यूएसए डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया कि उसके ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो प्री आरपीआर 13 से 70 फरवरी तक मुंबई, पुणे और न्यू दिल्ली की विजिट पर आ रहे हैं। इस विजिट के दौरान वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, एनर्जी सिक्योरिटी और साउथ एशिया के क्रॉस इंक्रीज एनर्जी एक्सेस जैसे इशू पर काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूएस भी अपनी बूमिंग टेक और एवी इंडस्ट्री के लिए लिथियम के ऊपर डिपेंडेंट है। लिथियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी के कारण वो इस फील्ड में बेहद वेलरेबल हो जाता है। प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट ने लिथियम आयन बैटरी को चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय खुद डेवलप करने का प्लान किया है। इसके लिए यूएसए में बहुत से प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्ट यही है कि उसकी लिथियम की सप्लाई स्टेबल नहीं है। और ऐसे में इंडिया के पास इस जैकपॉट को मिलना यूएस के लिए इंडिया के सिग्निफिकेंट को एक अलग लेवल पर लेके जा सकता है। टेस्ला, फोर्ड और यूएस के बाकी ऑटोमोबाइल जॉइंट्स के लिए इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो इसके पीछे पूरी दुनिया मैड रेस में लगी है? इस डिस्कवरी से इंडिया के लिए क्या मायने है? क्या ये डिस्कवरी इंडिया के लिए एक ग्लोबल कॉम्पोनेंट मार्केट में उम्मीद की एक नई सवेरा लेकर आया है? क्या इंडिया अब फाइनली चाइना को ओवरटेक करके टेक्नोलॉजी और रीयूनिबल एनर्जी का नया लीडर बन सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इससे भारत के पीओ के रीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इस डिस्कवरी के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ बेसिस पर नजर डालते हैं। तो आज ये लिथियम हमारी पीरियोडिक टेबल के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग में से एक है। लिथियम शब्द ग्रीक वर्ड लिथोस से आए हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है स्टोन। बेहद लो डेंसिटी का ये मेटल हाईली रिएक्टिव होता है और नेचर में टॉक्सिक और एल्कलाइन होता है। इस एलिमेंट को सबसे पहले 1817 में जोहान अगस्त आर्फवेडसन ने डिस्कवर किया, लेकिन ये अर्थ पर नेचुरली फॉर्म नहीं होता है। साइंटिस्ट की माने तो ये एक कॉस्मिक एलिमेंट है जो बड़े बड़े स्टार के ब्राइट एक्सप्लोजर के जरिए फॉर्म हुआ है। इस एक्सप्लोजर को नोवा कहा जाता है। एक नासा फंडेड स्टडी ने ये रिवील किया कि यूनिवर्स के फॉर्मेशंस के शुरुआत में बिग बैंग ने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम क्रिएट किया था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लिथियम नोवा एक्सप्लोजर के दौरान होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही क्रिएट होता है।
जिसकी वजह से ये पूरी गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। केमिस्ट्री से अगर आप बाहर निकले तो ये बात आती है कि ह्यूमन को ये इतना क्यों पसंद आ गया। तो दोस्तों इसका एक ही आंसर है, लिथियम आयन बैटरी। यूं तो लिथियम आमतौर पर सर्विस, ग्लासेस, गैसेस, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, एयर कंडीशनर और एल्युमिनियम प्रोडक्शंस में भी यूज होता है, लेकिन इसका मेन यूज हमें बैटरी में देखने को मिलता है। दोस्तों ये लिथियम आयन बैटरी ही है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग, डिजिटलाइजेशन रेवोल्यूशंस को रिवाइव किया है। लिथियम आयन बैटरी ही हमारी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस को अलाउ किया है और यही आज दुनिया के ग्रीन ट्रांजिशन को पावर कर रहा है। इस सेक्टर में इसको विंड और सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरीज और प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज में यूज किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के 50% कॉस्ट उसके बैटरी पे स्पेंड किया जाता है। कुल मिलाकर यदि आज ये लिथियम आयन बैटरी गायब हो जाए तो शायद हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई और मेटल ये काम नहीं कर सकता? लिथियम को लेकर इतनी हाइप किस वजह से? तो दोस्तों मेजर जर्नल की स्टडी ने यह पाया है कि लिथियम आयन बैटरी की डोमिनेंट का कारण उसकी हाई एनर्जी और डेंसिटी है, जो बाकी डिस्चार्जेबल बैटरी के कंपोनेंट में कई गुना बेहतर है। ये चार्ज भी बहुत जल्द होती है और ये पर किलोग्राम हाईएस्ट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इंजॉय करती है। इसकी ये हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सट्रीमली लाइट वेट इसको एक इलेक्ट्रिक कार के लिए परफेक्ट चॉइस बना देता है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आपको बता दे कि ये डेवलपमेंट इतनी लाइफ चेंजिंग है कि 2019 में स्टैनली वेटिंगम, जॉन गुडिनफ और यकीरा योशिनो को केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।